Good afternoon everyone. I hope you all will be fine. As you know, I am teaching you mathematics. So today we will start a new chapter with class 7th and the name of the chapter is data handling. पिछली क्लास में हमने क्लास 7th का ही चैप्टर 2 हमने कंप्लीट किया था. आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं डाटा हैंडलिंग. इसके बारे में हमने क्लास 6 में भी पढ़ लिया है. क्या डाटा हैंडलिंग क्या होता है. डाटा हैंडलिंग से ही पता लग रहा है कि टू कलेक्ट द इंफॉर्मेशन इन टर्म ऑफ, उसमें हमने पढ़ा था टू कलेक्ट द इंफॉर्मेशन इन टर्म ऑफ नंबर्स ऑफ वे. अब यहाँ पे आपको क्या करना है, डाटा आपको कलेक्ट करना है इन टर्म ऑफ एवरेज. ओके, कि कोई भी डाटा जब आपने जो कलेक्ट किया उसकी एवरेज नंबर हम कैसे निकालते हैं वो हम इस चैप्टर में अच्छे से पढ़ेंगे. ठीक है, तो डाटा क्या हो गया. सबसे पहले डाटा टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन, in term of average in day-to-day life. Day-to-day life means daily life. Okay, daily life जैसे अगर हम स्कूल में क्लास की बात करें कि आपकी क्लास में 7 या 10 स्टूडेंट्स है. ठीक है, तो उनका आपको वीक का उनकी प्रोग्रेस बतानी है कि मतलब एक दिन में उनकी जो कमियां थी और जो उनमें स्ट्रेंथ आई है किसी भी सब्जेक्ट को लेके कि वो कितना उन्होंने नॉलेज गेन करी है एक वीक में, अगर आपको उसको एवरेज में बताना है. ठीक है, कि हर एक बच्चे ने पूरे वीक में कितनी प्रोग्रेस करी है, तो वो हम क्या कर रहे हैं, एक प्रोग्रेस रिपोर्ट बच्चों की कलेक्ट कर रहे हैं कि फर्स्ट डे में उसकी नॉलेज कितनी थी, सेकंड डे में उसकी नॉलेज कितनी बढ़ी है किसी भी सब्जेक्ट से, किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, थर्ड डे में उसकी कितनी नॉलेज गेन हुई है, उसने करी है. मतलब हमें एक वीक का जब हमने निकालना है तो वो हम क्या निकाल रहे हैं, प्रोग्रेस रिपोर्ट हम अपने बच्चे की बना रहे हैं कि उसने कितना प्रोग्रेस किया है एक वीक में किसी टॉपिक को लेके. तो वही चीज़ इसमें आती है डाटा हैंडलिंग, टू कलेक्ट द इंफॉर्मेशन. अब वो इंफॉर्मेशन सिर्फ बच्चे से रिलेटेड नहीं हो सकती है. वो इंफॉर्मेशन जैसे लेडी शॉप में जाती है और वेजिटेबल्स लेती हैं, जैसे टमाटो लेती है, तो टमाटो का भी हम एवरेज निकाल सकते हैं कि एक हफ्ते में कितना टमाटो घर में यूज़ किया जा रहा है, उसकी एवरेज निकालनी है. एवरेज का मतलब क्या होगा कि जैसे एक वीक में अगर 5 किलो टमाटर यूज़ हो रहे हैं तो उसकी एवरेज क्या हुई कि एवरेज का मतलब हुआ कि एक दिन में फिर कितने टमाटर यूज़ हो रहे हैं, वो उसकी क्या आ गई, एवरेज आ गई. ठीक है, वैसे ही जब स्टूडेंट ने पूरे वीक में जितना जो नॉलेज उसकी बढ़ी है तो एक दिन में कितनी नॉलेज उसकी बढ़ी है वो हम क्या निकाल रहे हैं, उसकी एवरेज निकाल रहे हैं. तो वैसे ही हम इसमें पढ़ते हैं डाटा हैंडलिंग में, उसको हम कवर करते हैं. जैसे एग्जांपल हम ले लें, जैसे सपोज करो ईशा स्पेंड एन एवरेज ऑफ 5 आवर डेली फॉर अ स्टडी. कोई भी स्टूडेंट होता है तो मतलब एक दिन में वो स्टडी तो करता है ना, लेकिन कितनी स्टडी कर रहा है. कई बच्चे 3 घंटा करते हैं, कई बच्चे 5 घंटे करते हैं, कई बच्चे 6 घंटे कर रहे हैं. ठीक है, कई बच्चे 10 घंटे तो नहीं कर सकते, कई बच्चे 2 घंटे करते हैं. तो एवरेज क्या आ गई, तो एवरेज एज ऑफ स्टूडेंट इन द क्लास. तो क्या बोलने का क्या मतलब है कि एक बच्चा, मान लो क्लास में अगर 7 बच्चे हैं और एक बच्चा अपने घर पे टाइम दे रहा है अपनी स्टडी के लिए 3 घंटे, दूसरा बच्चा दे रहा है 5 घंटे, तीसरा बच्चा दे रहा है 4 घंटे, चौथा बच्चा दे रहा है आपका 2 घंटे. ऐसे ऐसे करके हम 7 बच्चों का इंफॉर्मेशन हमने ले ली कि कितने बच्चे सेम घंटा दे रहे हैं और कितने बच्चे अलग अलग से अपना टाइम दे रहे हैं. तो उसकी एक एवरेज निकालना कि टोटल बच्चे कितने हैं और उन्होंने कितने घंटे स्पेंड किए हैं. ठीक है, तो उसकी एक एवरेज निकल जाएगी कि पर पर्सन के हिसाब से कि कितना किस स्टूडेंट ने डेली वो अपनी स्टडी के लिए टाइम दे रहा है. ठीक है, तो वो क्या आ गया कि हम उसको किस में इंक्लूड करते हैं, आपके डाटा हैंडलिंग में. ओके, फर्स्ट इसमें टॉपिक आएगा अर्थमेटिक मीन.
अर्थमेटिक का मीन वही जो मैंने अभी तक आपको समझाया है कि आपकी मीन वैल्यू निकल जाएगी, मतलब एवरेज निकल जाएगी। ओके, तो इसका फॉर्मूला आपके पास क्या बनेगा, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब इस फॉर्मूले को हम क्या करेंगे, एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास क्या है, राधा स्टडी टाइम 4 आवर 3 आवर 5 आवर ऑफ 3 डेज। अब ये कितने दिनों का टाइम है राधा का स्टडी करने का, 3 दिनों का टाइम उसको दिया गया है। उसका दिया गया है कि एक दिन वो 4 घंटे स्टडी करती है, दूसरे दिन वो 3 घंटे स्टडी करती है और तीसरे दिन वो 5 घंटे स्टडी करती है। फाइंड द एवरेज हाउ मच टाइम शी स्टडी डेली। आपको एवरेज निकालनी है कि वो एक दिन में अप्रॉक्स कितना टाइम जो है अपना स्टडी को दे रही है, ठीक है। तो फॉर्मूला हमारे पास क्या आ गया, टोटल नंबर ऑफ स्टडी आवर्स जो उसने स्पेंड किए हैं अपनी स्टडी के लिए 3 डेज़ में, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डेज शी स्टडीज़, और उसने कितने दिन ये घंटे दिए हैं वो आपको लिखना है, नंबर ऑफ डेज शी स्टडी। तो इक्वल्स टू टोटल नंबर ऑफ स्टडी आवर्स कितने आ गए, 4 आवर्स प्लस 3 आवर्स प्लस 5 आवर्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डेज शी स्टडी। कितने दिन उसने स्टडी करी है ये घंटे, 3 डेज। ओके, तो डिवाइडेड बाय 3। अब हम इनको ऐड कर देंगे, 4 + 3 7, 7 + 5 12 डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास ये एक दिन का टाइम आपका निकल जाएगा कि उसने एक दिन में कितना टाइम अपनी स्टडी के लिए दिया है। तो एक दिन में वो कितने घंटे स्टडी करती है, 4 घंटे। ओके, तो इस तरह से हम एवरेज निकाल सकते हैं। ओके, नेक्स्ट टॉपिक आपके पास है, रेंज। रेंज क्या होती है, इसकी डेफिनेशन क्या होगी, सिंपल वे में डिफरेंस बिटवीन हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन एंड लोएस्ट ऑब्जर्वेशन। ओके, क्या होगी रेंज, डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन एंड द लोएस्ट ऑब्जर्वेशन। ओके, मतलब दो थिंग्स का, मतलब दो चीज़ों का आपस में डिफरेंस निकालना, ठीक है। जैसे हम निकाल सकते हैं, जैसे क्लास में 2 स्टूडेंट्स का डिफरेंस निकालना है कि एक स्टूडेंट की एज है आपकी 7 ईयर, ओके, और दूसरे स्टूडेंट की उसी सेम क्लास की एज कितनी है दूसरे स्टूडेंट की, ये एक स्टूडेंट की एज है, ठीक है। तो दूसरे स्टूडेंट की एज आपकी कितनी है, 5 ईयर। तो इन दोनों की रेंज क्या होगी, रेंज क्या हो गया, डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन। हमने क्या ऑब्जर्व किया कि एक स्टूडेंट की क्लास में एज है 7 ईयर और दूसरे की एज है 5 ईयर। तो इसका ये हमने ऑब्जर्व किया। अब हम इसकी रेंज निकाल सकते हैं कि कितने एज का डिफरेंस है दोनों स्टूडेंट्स की एज में। तो वो कैसे आएगा, हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन माइनस लोएस्ट ऑब्जर्वेशन। अब हाईएस्ट किसकी है, 7 ईयर माइनस 5 ईयर, तो कितनी एज का डिफरेंस आ गया, 2 ईयर का। ओके, तो इस तरह से हम रेंज भी फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ मैं बोल सकती हूँ कि जैसे एक क्लास में 7 स्टूडेंट है, ठीक है, तो हर एक स्टूडेंट की एज डिफर होगी आपस में, किसी की 7 साल होगी, किसी की 6 साल होगी, किसी की 7.5 होगी, किसी की 6 होगी, किसी की 6.5 होगी। तो हमने ऑब्ज़र्व क्या कर ली, हमने 7 स्टूडेंट्स की एज ऑब्ज़र्व कर ली। अब हमें रेंज कैसे निकालनी है कि हाईएस्ट एज किसकी है, क्लास में सबसे ज़्यादा उम्र का कौन सा बच्चा है, और उसको हम माइनस कर देंगे जो क्लास में सबसे कम उम्र वाला बच्चा है। तो हमारे पास क्या निकल जाएगी, रेंज निकल जाएगी। ओके,
नेक्स्ट आपके पास रहेगी एक्सरसाइज, इन टॉपिक से रिलेटेड एक्सरसाइज आपके पास बनती है 3.1। इसमें हम क्वेश्चन करेंगे, एक क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन आपके पास है फाइंड द मीन ऑफ फर्स्ट 5 होल नंबर्स। मीन एवरेज, एवरेज का फॉर्मूला आपको पता क्या है? आपको पता है कि क्या फॉर्मूला होता है? टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, टोटल नंबर ऑफ सम ऑफ ऑल दी ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ओके, बहुत इजी फॉर्मूला है। तो आपको क्या करना है यहाँ पे, फाइंड द मीन ऑफ फर्स्ट 5 होल नंबर्स। अब आपको पता होना चाहिए कि होल्स नंबर्स क्या होते हैं, जिसमें हम जीरो को भी इंक्लूड करते हैं। दीज आर होल नंबर एंड ऑल द काउंटिंग वाले नंबर आपके होल नंबर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल 0, 1, 2, 3, 4। अब इसमें क्या बोला, फाइंड द मीन ऑफ फर्स्ट 5 होल नंबर। स्टार्टिंग के 5 होल नंबर आपको लेने हैं और उनका एवरेज आपको निकालना है। तो मैंने स्टार्टिंग के 5 होल नंबर ले लिए, 0, 1, 2, 3, दीज आर 5 नंबर, 1, 2, 3, 4, 5। अब मुझे इसकी क्या निकालनी है, मीन एवरेज निकालनी है। तो मीन एवरेज आई नो सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ओके, तो सम ऑल द ऑब्जर्वेशन, जितनी ऑब्जर्वेशन है हमें उसका सम करना है। 0 + 1 + 2 + 3 + 4 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब ये कितने हैं, टोटल कितने नंबर्स हैं, 1, 2, 3, 4, 5। ओके, वेरी इजीएस्ट। सो हम इनको ऐड कर देंगे, 4, 3, 7, 8, 9, 10 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल्स टू 2। तो 5 नंबर्स का मीन एवरेज क्या निकल गया, 2। ओके, सेम इसी तरह से एक और क्वेश्चन हम करेंगे। सेकेंड क्वेश्चन हमारे पास रहेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है द हाइट ऑफ 10 गर्ल्स इन द क्लास मेजर्ड इन सेंटीमीटर एंड द रिजल्ट एज फॉलो। अब किसी क्लास में 10 गर्ल्स हैं और उनकी हाइट मेज़र करी गई, ठीक है, क्लास में। तो वो रिज़ल्ट हमारे पास क्या निकल के आएगी कि एक लड़की की हाइट है 135 सेंटीमीटर, दूसरी की है 150, वैसे ही 139 सेंटीमीटर, 128 सेंटीमीटर, 151 सेंटीमीटर, 132 सेंटीमीटर, 146, 149, 143 एंड 141 सेंटीमीटर। ये आ गई 10 गर्ल्स की हाइट इन द सेंटीमीटर। आपको फाइंड क्या करना है, फाइंड आपको करना हाइट ऑफ द टॉलेस्ट गर्ल, एक आपको ये फाइंड करना है। नेक्स्ट आपको फाइंड करना है हाइट ऑफ द शॉर्टेस्ट गर्ल इन द क्लास। नेक्स्ट आपको फाइंड करना है रेंज ऑफ द डाटा एंड लास्ट वन आपको फाइंड करना है मीन वैल्यू हाइट ऑफ द गर्ल्स। ओके, तो ये सारी चीज़ें फाइंड आउट करने के लिए आप सबसे पहले क्या करोगे, जो आपके पास पैटर्न आपको गिवन है उस पैटर्न को या तो आप असेंडिंग ऑर्डर में उनको रिप्रेजेंट करोगे पहले, या उनको आप डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा लोगे। अब असेंडिंग और डिसेंडिंग में लगाने का क्या मतलब है कि आप जो आपके पास आपको जो नंबर्स दिए गए या तो आप उनको घटते क्रम में लगा लोगे कि सबसे पहले सबसे बड़ा नंबर, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा और लास्ट में जाके सबसे छोटा नंबर। तो ये हमने पैटर्न कौन सा लगाया, दिस पैटर्न इज एज फॉलो लाइक डिसेंडिंग असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है, बढ़ते क्रम में हम लगा लेंगे या हम इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा लेंगे, ठीक है। तो मैं क्या कर रही हूँ, हम क्या करेंगे, अरेंज द पैटर्न इन डिसेंडिंग ऑर्डर। हम क्या करेंगे, हम इस पैटर्न को जो हमारे पास डाटा गिवन है इसे हम डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा लेंगे। मतलब हम पहले सबसे बड़ा नंबर लिखेंगे, फिर हम छोटा लिखेंगे, उससे छोटा, फिर हम उससे छोटा लिखेंगे और लास्ट में हम सबसे छोटा नंबर हम यहाँ पे लगा लेंगे। तो इसमें अगर आप देखोगे तो इसमें सबसे बड़ा नंबर आपके पास है 151, देन 150, 149, 146, 143, 141, 139, 135, 132 एंड द लास्ट इज 128 सेंटीमीटर। अब हमने इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा लिया एंड जब हमने इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा लिया उसके बाद आप काउंटिंग भी कर लोगे कि हमने
हमारे पास जितना गिवन था, जितनी गर्ल्स की हाइट्स गिवन है वो हमने टोटल लगाई भी है या नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 गर्ल्स की हाइट हमने पैटर्न में लगा दी डिसेंडिंग ऑर्डर में, घटते क्रम में। अब हमको फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, हमें फाइंड करना है फाइंड द हाइट ऑफ द टॉलेस्ट गर्ल। टॉलेस्ट गर्ल का क्या मतलब हुआ कि सबसे लंबी हाइट किस गर्ल की है। अब जब हम इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा लिया तो हमने फर्स्ट क्या लिया है, सबसे लंबी वाली हाइट की जो गर्ल है उसका हमने यहाँ पे लिखा है, ठीक है। तो टॉलेस्ट में क्या आ गया, टॉलेस्ट गर्ल हाइट 151 सेंटीमीटर। सेकेंड हमारे पास क्या है, शॉर्टेस्ट गर्ल, द हाइट ऑफ द शॉर्टेस्ट गर्ल, डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाया है सेम, तो मतलब हमने लास्ट में सबसे छोटी हाइट का लिखा है, ओके। तो शॉर्टेस्ट गर्ल हाइट इक्वल्स टू 128 सेंटीमीटर। हमारे दो क्वेश्चन सॉल्व हो गए। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, रेंज ऑफ द डाटा। अब हमें पता है हम रेंज कैसे निकालते हैं, हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन माइनस लोएस्ट ऑब्जर्वेशन। मतलब हमें क्या लिखना है, सबसे टॉलेस्ट हाइट वाला लिखना है एंड माइनस शॉर्टेस्ट हाइट वाला लिखना है, ठीक है। तो हाईएस्ट में हम लिख देंगे 151 सेंटीमीटर माइनस लोएस्ट ऑब्जर्वेशन, तो सबसे कम कितनी है हमारे पास 128 सेंटीमीटर एंड द आंसर इज, हमारे पास रेंज निकल गई कि कितने का डिफरेंस है, 23 सेंटीमीटर का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मीन हाइट ऑफ द, मीन एवरेज निकालनी है आपको। मीन एवरेज में हम क्या करते हैं, सम ऑफ द ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमें पता है, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है, 10 गर्ल्स हैं, 10 का ही हमने लिखा है, 10 गर्ल्स का ऑब्जर्वेशन हाइट लिखी है यहाँ पे, तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन में कितना आ जाएगा, 10। तो अब हम क्या करेंगे, मीन सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन 151 प्लस 150 प्लस 149 प्लस 146 प्लस 143 प्लस 141 प्लस 139 प्लस 135 प्लस 132 प्लस 128 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। और जब आप इन 10 को ऐड करोगे तो आपके पास आंसर कितना निकल के आएगा, 1414 डिवाइडेड बाय 10, ओके। ऐड करके आपको ये आंसर मिलेगा 141 डिवाइडेड बाय 10। इसको 10 से डिवाइड करना है, जब इसको 10 से डिवाइड हम डेसिमल में इसको लिख लेंगे 141.114 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास 10 गर्ल्स की हाइट का मीन एवरेज आ गया, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इस तरह से आप इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन ऐसे सॉल्व कर सकते हो। मैंने आपको 2 क्वेश्चन करवा दिए हैं एक्सरसाइज 3.1 एनसीईआरटी बेस्ड, और ऐसे में ऐसे ही क्वेश्चन आपको और भी वहाँ पे मिलेंगे, तो इनकी हेल्प से आप और वो वाले क्वेश्चन भी और सॉल्व कर सकते हो। सो स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। हम इसको कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। कल के लिए, कल में यही टॉपिक यही वाला चैप्टर रहेगा, लेकिन टॉपिक इसी का हम आगे कंटिन्यू करेंगे, ओके। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।